है, इतना आसान है। हम लोग जो पूजा करते हैं, हम लोग पूजा में हम लोग जो करते हैं पूजा, हम लोग को पूजा का जानकारी ही नहीं है। हम लोग एक दूसरा को देख के हम लोग जाते हैं मंदिर, फल फूल जो भी है वो दीदी लिया, वो गुरु बहन लिया, हम भी उसी तरह ले और जाए, उस तरह जल चढ़ाए, उस तरह फल रख के आ जाए। लेकिन हम लोग दिल से कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते। और उस टाइम हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग खाली मांगते थे, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, फिर आएंगे, फिर तुम आपको ये चढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, हम लोग भगवान से भी नहीं, तो भगवान क्या देते नहीं थे? देते, भगवान हम लोग को देते थे। लेकिन भगवान के पास जितना ही हम लोग मांगते थे उतना भगवान हम लोग को कृपा करते हैं। और जब हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं तो हम लोग उनका शिष्य बने हैं। तो गुरु हम लोग को क्या है? शिष्यों का दायित्व लेता है, भगवान दायित्व तो नहीं लेता है। उनका पास हम लोग जो मांगता है उतना ही दे के हम लोग को संतुष्ट कर देते हैं। हम लोग उसी तरह घर वापस आ जाते हैं। और शिव गुरु को हम लोग बोलने का जरूरत नहीं है, गुरु खुद ब खुद जानते हैं मेरा शिष्यों का क्या जरूरत है। उसी तरह वो हिसाब से ही उन्हीं शिष्यों को देगा। उसको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको बोलने का जरूरत नहीं है, वो गुरु सब जानता है। हम जब से गुरु बनाया है तो गुरु हमारा दायित्व तो लिया है कि मेरा शिष्यों को कब क्या जरूरत है, हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करना है? तो हम लोग को इतना जब गुरु हमारा ख्याल रखेगा तो हम गुरु का काम भी तो करना है। गुरु खाली हमको देते ही जाएगा, हम मांगते जाएगा, देते जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या करना है? गुरु का काम थोड़ा मोड़ा करना है। क्या है गुरु का काम? पहले में तो पहला सूत्र जो दिया है दया मांगना। तो दया तो हम लोग खुद ब खुद अपने के लिए ही मांगता है। हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्य हूँ, शिष्य पर आप दया कीजिए, बस दया कर दे। हाँ, दया तो गुरु करते हैं। तो दूसरा में क्या है? चर्चा करना। जब कोई भी काम मेरा रुका हुआ है, कुछ भी काम मेरा अटका हुआ है, कुछ नहीं होता है, तो गुरु के पास हम, गुरु मेरा दया कर दिया, तो उस टाइम हम क्या करना? एक दूसरे के पास हमको बोलना है कि हम शिव जी को गुरु बनाया और शिव जी मेरे को दया करे, गुरु हमको दया करे तो मेरा अच्छा हुआ। तो गुरु बहन आप भी शिव को गुरु बना लीजिए तो आपको भी भला होएगा। तो ये है चर्चा करना, इसको तो एकदम मस्ट करना ही करना। चर्चा तो मस्ट करना, आप कुछ भी मत करिए लेकिन चर्चा आपको करना ही करना। आप पूजा मत करिए, कुछ भी मत करिए, हाँ, लेकिन चर्चा आपको करना ही है, एक दूसरे को आपको बताना ही है। ये मेरा गुरु का आदेश है। स्वयं साहिब दादा ने बोला एक दूसरे को बोलो। आप जैसा हम जैसा तकलीफ में है, हम मेरा तकलीफ हटा तो हम दूसरा को भी हम सोचेगा कि हमारा तकलीफ हटा तो हम दूसरा का भी तकलीफ हटाने का कोशिश करेगा। हम क्या आपको पैसा देके रोज रोज तो आपको मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम जो बात, हमको जो जैसा फायदा मिला गुरु को गुरु बना के, तो हम ये चीज़ तो आपको बोल सकता ही है कि आप भी शिव को गुरु बनाइए, गुरु मानिए और ये काम करिए तो आपको भी जीवन सफल होएगा, जीवन में आपको भी अच्छा होएगा, आपको मतलब लाभ आपको मिलेगा। आपको पूजा उजा करना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करने का, ये सब करिए। हम लोग तो इंसान है, हम लोग शुरू से करके आया बोल के वो भी हम लोग नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन हम लोग को जो दिया वाला 3 सूत्र ये तो करना ही है। चर्चा आपको करना ही है, आप कुछ भी करिए चर्चा। एक दिन में एक जन को भी आप बोलना तो बोलना ही है कि हम शिव को गुरु बनाया, हमको अच्छा हुआ, आप भी बनाइए, आपको भी अच्छा होगा। ये बात आप एक दूसरा बहन हो, गुरु बहना हो, गुरु भाई हो, किसी को भी हो, आपको बोलना ही चाहिए। ये हम लोग सुना है उधर का चर्चा में और करते भी है। हम लोग सुबह उठेंगे तो हम लोग बोलेंगे गुरु मेरे को दया, इस तरह दया करना कि आज हम किसी को बोल पाए, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, हम किसी को बोल पाए, मेरे को यही दया आप कर दीजिए। तो हम कोई गुरु बहना हो, गुरु भाई हो, उसको हम थोड़ा बोल पाए आपके बात। तो ये हुआ सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा पूजा। अगर आप किसी एक जन को भी आप दिन में बोल पाएगा तो वो होएगा आपका सबसे बड़ा काम। तो ये है चर्चा करना। नमन करना तो बस आप सुबह उठेंगे एकदम ब्रह्म मुहूर्त जैसा बिस्तर, मेरा गुरु तो बोला है कोई बचना नहीं है, आप कैसा भी करो, आपको कपड़ा छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप खाए हो नहीं खाए हो, आप मुँह धोए हो नहीं धोए, आप टॉयलेट में बैठे हो, ऐसा भी हो, आप नमः शिवाय करते रहिए। इसमें कुछ आपको बचना नहीं है। आपका कोई एनी टाइम आप कर सकता है, गुरु का नाम नमः शिवाय आप कर सकता है। तो इसलिए हम लोग गुरु का नाम जो है नमः शिवाय 108 बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह एकदम 4 बजे का टाइम में अगर आप कर लेगा तो बहुत अच्छा ही रहेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दिन में आप हर दम काम करिए, उठिए बैठिए चलिए कहाँ भी जाइए, लेकिन नमः शिवाय करते रहिए।